की मौत या हत्या, नेपाल के कमरे में क्या हुआ, दोस्तों ने खोला बड़ा राज, 3 घंटे का रहस्य, मौत से पहले क्या हुआ, भाई का आरोप। कभी कभी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं होती, उसके पीछे ऐसे सवाल छिपे होते हैं जो इंसाफ मिलने तक पीछा नहीं छोड़ते। और अब प्रिंस यादव की मौत का मामला भी कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है। एक तरफ बड़े भाई रोशन आनंद इसे सीधी सीधी हत्या बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में प्रिंस के साथ मौजूद दोस्तों की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या प्रिंस यादव की मौत के पीछे कोई साजिश थी या फिर दोस्तों की बताई कहानी ही हकीकत है? सच क्या है बताएंगे इस रिपोर्ट में। वे कहते हैं ना, सच की एक खासियत होती है, वो लाख पर्दों में छिप जाए लेकिन एक दिन सामने जरूर आता है। सोमवार शाम यानी 15 जून को प्रिंस यादव का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके बड़े भाई रोशन आनंद भी दाह संस्कार में शामिल हुए, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले ही उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। रोशन आनंद ने साफ आरोप लगाया कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम लेते हुए कहा कि प्रिंस की हत्या कराई गई है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें नेपाल में प्रिंस के साथ मौजूद उनके दोस्त पूरी घटना की अलग कहानी बताते दिखाई दे रहे हैं। अब यही वीडियो इस केस का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। वायरल वीडियो में प्रिंस के एक दोस्त ने बताया कि प्रिंस काफी समय से मानसिक तनाव यानी साइकियाट्रिक समस्या से जूझ रहे थे। उनका इलाज चल रहा था और वे नियमित रूप से दवाइयां भी लेते थे। दोस्त के मुताबिक शनिवार यानी 14 जून की शाम करीब 6 बजे प्रिंस ने खाना खाया। इसके बाद उन्होंने अपनी तय दवा ली और आराम करने के लिए बिस्तर पर सो गए। दोस्त ने कहा कि हमें लगा कि अच्छी नींद लेने के बाद उनका मानसिक तनाव कम होगा और उनका दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसके बाद जो होने वाला है वह सभी को झकझोर देगा। प्रिंस के दूसरे दोस्त ने बताया कि जब वह गहरी नींद में सो रहे थे तब हम लोग थोड़ी देर के लिए नेपाल के नरवा इलाके में घूमने निकल गए थे। हालांकि कमरे में प्रिंस अकेले नहीं थे। 2 दोस्तों ललित और परजेश को उनके पास ही रुकने के लिए छोड़ दिया गया था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कमरे से एक घबराया हुआ फोन आया। फोन पर बताया गया कि प्रिंस की हालत तेजी से बिगड़ रही है। दोस्तों के मुताबिक प्रिंस सोते सोते बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगे थे। कमरे में मौजूद साथी घबरा गए और उन्होंने तुरंत बाकी दोस्तों को सूचना दी। मुसीबत कभी दस्तक देकर नहीं आती, वो अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। फोन मिलते ही सभी दोस्त भागते हुए होटल पहुंचे। उनके अनुसार बिना एक पल गंवाए तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया और प्रिंस यादव को स्थानीय यूरो हॉस्पिटल ले जाया गया। दोस्तों का दावा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों ने कहा कि हम अपनी आंखों के सामने डॉक्टरों को उन्हें बचाने की कोशिश करते देख रहे थे, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रिंस के साथ किसी तरह की मारपीट हुई थी, तो दोस्तों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम उनके सबसे करीबी दोस्त थे, हम ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि पुलिस जांच में सामने आई जानकारी इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ती है। नेपाल के प्रिंस यादव के दोस्तों अंकित कुमार, रोशन यादव, लट्टू यादव और जयराम यादव ने पुलिस को बताया कि पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में नाम आने के बाद प्रिंस काफी तनाव में रहने लगे थे। खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के मामले में FIR दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तारी का डर भी सताने लगा था। दोस्तों के अनुसार यही वजह थी कि 3 जून को प्रिंस अपने दोस्तों के साथ नेपाल के विराटनगर चले गए। शुरुआत में सभी लोग मेट्रो सिटी होटल में ठहरे, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने होटल बदल दिया और बाईपास के सामने स्थित शुभ होटल के कमरा नंबर 102 में शिफ्ट हो गए। यहीं से कहानी का वह चैप्टर शुरू होता है जो अब पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। बता दें कि पटना में 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर एक हिंसक झड़प होने की खबर सामने आई थी, जिसमें पथराव और गोली चलाई गई थी। इस मामले में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव को नामजद किया गया। बाद में खान सर के ऊपर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। इसके बाद खान सर ने सरेंडर किया और फिर उनको जमानत मिल गई। वहीं सोमवार
यानी 15 जून को रोशन आनंद को भी जमानत मिल गई। वहीं रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की 14 जून 2026 को नेपाल के विराटनगर में एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। खान सर की कोचिंग विवाद से जुड़े फायरिंग मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस नेपाल गए थे। उनके शव पर चोट के निशान मिले, जिसके बाद रोशन आनंद के वकील और परिजनों ने इसे बड़ी साजिश और हत्या बताया। एक तरफ परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ दोस्त मानसिक तनाव और बीमारी की बात कह रहे हैं। और इन दोनों दावों के बीच छिपा है वे सच, जिसकी तलाश अब पुलिस और जांच एजेंसियां कर रही हैं। धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होगी, लेकिन आग किसने लगाई, यही सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और उन सबूतों पर टिकी हैं जो तय करेंगे कि प्रिंस यादव की मौत एक दुखद हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। और फिलहाल इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें